गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास मैथमेटिक्स के सम स्टैंडर्ड बेसिक फॉर्मूला फॉर इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में लास्ट के लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था कि उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। अब अपन कुछ ऐसे फॉर्मूलों के ऊपर डिस्कस करेंगे जो उनकी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए बनाए गए, और उन फॉर्मूलों का यूज अपन इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के एक्सरसाइज और एग्जाम्पल के क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको मेनली स्टैंडर्ड फॉर्मूले डिराइव करवा दूंगा, और उसी तरह से कोई आपके पास में यदि 2-3 फॉर्मूले पीछे रह भी जाते हैं तो उनको लिखवा दूंगा और आपको तरीका बता दूंगा कि ऐसे करना है। सबका एक ही तरीका है डिराइव करने का। तो सबसे पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला शायद ये बताया भी होगा आपके पास में कि साइन इनवर्स x प्लस माइनस साइन इनवर्स y का। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला मैंने बता रखा है। उनके आगे आज अपन इन फॉर्मूलों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कॉस इनवर्स x प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, कॉस इनवर्स y बराबर दिस लाना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन सबका प्रूफ देखते हैं। ठीक, मैं मान लेता हूं लेट कॉस ऑफ इनवर्स या इनवर्स ऑफ कॉस x बराबर θ1। ठीक, तब आपके पास में क्या होगा भाई, क्योंकि कॉस इन्वर्टिबल फंक्शन है तो x बराबर हो जाएगा कॉस ऑफ θ1। x बराबर कॉस θ1 है तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, साइन ऑफ θ1। क्यों होगा, क्योंकि साइन थीटा होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी का प्रयोग करने पर। अगेन लेट कॉस इनवर्स y बराबर θ2, तब आपके पास में y का मान आएगा, वो आएगा कॉस ऑफ θ2, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर होगा, वो आपके पास में आएगा साइन θ2। ये टर्मिनोलॉजी आ गई। इनका अपन प्रूफ उसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार अपन ने साइन इनवर्स x प्लस वाई का किया था। तो देखिए, मैं फॉर्मूला अप्लाई करवाता हूँ कॉस ऑफ θ1 प्लस माइनस θ2, दोनों का साथ में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ दोनों के लिए लागू हो रहा है। आप चाहो तो अलग अलग कर सकते हो, प्लस के लिए अलग करो और माइनस के लिए अलग करो। तो कॉस ऑफ a प्लस b क्या होता है, कॉस ऑफ θ1 कॉस ऑफ θ2। यहाँ यदि प्लस है तो यहाँ माइनस आता है, और यदि यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस आता है, और ये होगा आपके पास में साइन ऑफ θ1 और साइन ऑफ θ2। अब ये कॉस उधर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, तो θ1 प्लस माइनस θ2 बराबर इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ θ1 इंटू कॉस ऑफ θ2 माइनस प्लस साइन ऑफ θ1 इंटू साइन ऑफ θ2। ठीक बात। अब मैं वापस वैल्यू पुट करता हूँ, तो θ1 की वैल्यू क्या है, कॉस इनवर्स x, और θ2 की वैल्यू कॉस इनवर्स y। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ कॉस इनवर्स x प्लस माइनस कॉस इनवर्स y बराबर इनवर्स ऑफ कॉस θ1 कॉस θ2। तो कॉस θ1 का मान x, कॉस θ2 का मान y, तो एक्स वाई, ठीक बात, माइनस प्लस साइन θ1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये अपना पहला स्टैंडर्ड रिजल्ट है, पहला फॉर्मूला है। अब आपको याद दिला देता हूँ कि कई कई फॉर्मूले ऐसे भी होते हैं जो यहाँ कॉस इनवर्स 2x का
उनको भी लेकर बनाए जाते हैं। जैसे अपन को पता होगा cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब मैं मान लीजिए लेट cos इनवर्स x बराबर थीटा पुट करता हूँ, इम्प्लाइज दैट x बराबर क्या होगा, cos ऑफ थीटा होगा कि नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ से आपके पास में 2 थीटा का मान क्या आ जाएगा भाई, cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब cos थीटा क्या है, x, और थीटा का मान cos इनवर्स x, तो 2 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये इस प्रकार अपन फॉर्मूले नए नए बना सकते हैं, इसको अपन साइन टर्म में भी बना सकते हैं। तो ध्यान रखना, मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूले बना देता हूँ, आप 2 थीटा का फॉर्मूला यूज़ करके cos 3 थीटा का फॉर्मूला यूज़ करके यहाँ 3 में भी फॉर्मूला बना सकते हो। ठीक पर, और बुक में दिए हुए भी हैं, तो मैं आपको मेन स्टैंडर्ड फॉर्मूले बता दूंगा और बाकी आपको आगे कोशिश करते रहना है। अब देखिए अपन नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ आप cos 3 थीटा का फॉर्मूला रखोगे तो वहाँ पर जो फॉर्मूला आएगा इसी को लेट करते हुए ये बनाना है, तो ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ठीक बात, तो अब अपन बढ़ते हैं आगे। सुनिए, अब बात करता हूं मैं tan इनवर्स x प्लस वाई सेकेंड फॉर्मूलों को लेकर। तो मैं मान लेता हूं लेट tan इनवर्स x बराबर थीटा 1 और tan इनवर्स y को मैं थीटा 2 मान लेता हूं, एंड tan इनवर्स y बराबर थीटा 2। ठीक, तो देखिए tan इनवर्स x बराबर थीटा 1 है और tan इन्वर्टिबल फंक्शन है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x बराबर tan ऑफ थीटा 1 एंड y बराबर tan ऑफ थीटा 2। अब देखिए अपन को चाहिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। tan इनवर्स x को थीटा 1 मान लिया और इसको थीटा 2, मतलब मुझे थीटा 1 प्लस थीटा 2 की वैल्यू चाहिए। तो मैं tan थीटा 1 प्लस थीटा 2 का फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ, tan थीटा 1 प्लस थीटा 2। ये अपन को जानते हैं क्या होता है भाई, tan ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 अपॉन 1 माइनस थीटा 1 थीटा 2, यही तो होता है। अब एक बात और आपको बता देता हूँ कि ये जो लिखा हुआ है एक्स वाई इज लेस देन 1, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि यदि एक्स वाई है वो 1 हो जाएगा तो ये मान इन्फाइनाइट हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। tan इनवर्स इन्फाइनाइट परिभाषित नहीं होता है। और यदि ये 1 से बड़ा हो जाएगा तो tan इनवर्स माइनस में चला जाएगा और वो वैल्यू देगा माइनस tan इनवर्स x, तो वो भी आपके पास में इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक, तो ये फॉर्मूला आया। tan को उधर ले जाएंगे तो क्या आएगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर tan इनवर्स। ठीक, अंदर आपके पास में फॉर्मूला बन जाएगा, देखिए आपके पास में, सॉरी ये फॉर्मूला अपन ने थोड़ा सा मिस्टेक लिख लिया है, इसको मैं थोड़ा सही कर देता हूँ। मैंने बाहर लिख लिया, इसको बाहर नहीं आएगा। ये फॉर्मूला ऐसे होता है, tan ऑफ थीटा 1 प्लस tan ऑफ थीटा 2 अपॉन 1 माइनस tan ऑफ थीटा 1 और tan ऑफ थीटा 2, ये फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना। ठीक, तो अब देखिए ये tan इधर आया, tan इनवर्स, tan थीटा 1 की जगह मैं लिख लेता हूँ tan ऑफ थीटा 1 प्लस tan ऑफ थीटा 2 अपॉन 1 माइनस tan ऑफ थीटा 1 इंटू tan ऑफ थीटा 2। ये मत कहना सर ये फॉर्मूले कहाँ से आता है, ये 11th क्लास में अपने पढ़ रखे। अब मैं वैल्यू पुट करता हूँ थीटा 1 की tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये हो जाएगा आपके पास इनवर्स ऑफ tan थीटा 1 x tan थीटा 2 y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये आपके पास में फॉर्मूला आ गया। ठीक बात। अब एक फॉर्मूला आपको और बताता हूँ,
ये तो आपके पास में आ ही गया जहाँ एक्स वाई इज लेस देन 1। एक फॉर्मूला इसको मैं बता देता हूँ और कि ये होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ये तो x प्लस y है, यदि माइनस आ जाता है तो आपको क्या करना है, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, जहाँ एक्स वाई इज ग्रेटर देन -1। अब आप कहोगे सर ये कैसे आया, क्योंकि -1 का मतलब है कि ये वैल्यू आपके पास में पॉजिटिव रहनी चाहिए, नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, और -1 के बराबर भी नहीं होगा क्योंकि ये इनफाइनाइट हो जाएगा जो कि अपरिभाषित होगा। अब इसमें आप क्या करोगे, तो ये दोनों लाइन तो आपके सेम आएगी, ये भी मानना है ये भी मानना है। अब यहाँ जो फॉर्मूला अपने प्लस का लगाया था यहाँ पर अपन माइनस का लगाएंगे, tan ऑफ θ1 माइनस θ2। तो ये फॉर्मूला होता है आपके पास में tan ऑफ θ1 माइनस tan ऑफ θ2 अपॉन 1 प्लस tan ऑफ θ1 इंटू tan ऑफ θ2। ठीक, तो ये उधर जाएगा, तो θ1 माइनस θ2 और θ1 को क्या मान रहा हूँ मैं, tan इनवर्स x। तो ये हो गया tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर, ये उधर जाएगा तो tan इनवर्स tan θ1 x, तो ये हो गया x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। यही तो आ रहा है। तो ये माइनस के लिए भी अपन यूज़ करेंगे और प्लस के लिए भी यूज़ करेंगे। अब अपन आगे बढ़ेंगे इस फॉर्मूलों को लेकर। तो पहले एक बार इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। बड़े इजी फॉर्मूले हैं, आपको बस जो अपन को ज्ञात करना है उसको θ1 θ2 कुछ न कुछ मान लो। अब मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, आपको cot ऑफ θ1 प्लस माइनस θ2 का फॉर्मूला पता होगा, cot ऑफ θ1 प्लस माइनस θ2 तो होता है cot ऑफ θ1 θ2 माइनस 1 अपॉन 1 cot θ1 प्लस cot θ2। तो उसी प्रकार ये tan के जैसे मैंने निकाले वैसे cot के आपको खुद को निकालना है। ठीक बात, कोई फॉर्मूला बाकी कुछ भी याद नहीं रखना है। शुरुआत में आप क्या करोगे, लेट cot इनवर्स x को θ1 मान लिया और cot इनवर्स y को θ2 मान लिया, और फिर ये फॉर्मूला लगा लेना और इसमें वैल्यू पुट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, प्लस में भी आ जाएगा और माइनस में भी आ जाएगा। ठीक बात, तो अब अपन देखते हैं अपन को क्या सॉल्व आउट करना है। अब देखिए अपना जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो कुछ इस प्रकार है। पहले मैं इसको बता देता हूं आपको, ये आपके पास में फॉर्मूला नंबर 3 है ना, tan इनवर्स x है तो इसी को अपन थीटा मानेंगे। लेट tan इनवर्स x बराबर थीटा इंप्लाइज दैट tan थीटा बराबर x। अब देखिए अपन को कह रहा है 2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स x थीटा है, तो मैं ऐसा कर सकता हूं क्या, आपके पास में tan 2 थीटा का फॉर्मूला, तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भाई आपके पास में, किसी को याद है? तो यह आपके पास में देखिए जो फॉर्मूला है वो 11th क्लास में tan 2 थीटा का tan थीटा का ये फॉर्मूला आपने पढ़े थे। ठीक है, तो अब मेरी बात सुनिए, अपन को क्या रखना है, तो वो फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार ये cot में भी होता है तो आपको cot का भी निकालना है, cot 3 थीटा का भी होता है, tan 3 थीटा का भी होता है। तो ये आपने 11th क्लास में पढ़ा है, tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये tan उधर गया तो 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब मैं वैल्यू पुट करता हूँ, तो थीटा का मान क्या है, tan इनवर्स x, तो ये हो गया 2 टाइम्स tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2 tan थीटा का मान x, तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जहाँ पर मॉड ऑफ x इज लेस देन 1 होना जरूरी है। अब आप कहोगे सर इसमें मोड क्यों लगाया, मोड बेटा मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि x का मान ना तो आपके पास में 1 से छोटा होना चाहिए और न ही आपके पास में -1। क्यों? क्योंकि यहाँ स्क्वायर है,
और मैं यहाँ x की जगह -1 भी रखूँगा तो वो 1 ही होगा, और 1 - 1 आपके पास में 0 हो जाएगा। तो ये इनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगी, सॉरी परिभाषित नहीं होगा, क्योंकि 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं मॉडुलस लिया है, ताकि ना तो 1 हो सकता है और ना ही -1 हो सकता है। ठीक है, इनसे छोटी वैल्यू आएगी, मतलब -1 और 1 के बीच की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये कहने का मतलब ये है कि x इज लेस देन 1 और ग्रेटर देन -1। अब आप कहोगे कि -2 क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि ये नेगेटिव आ जाएगा, और नेगेटिव tan इनवर्स -x होता है -tan इनवर्स, तो वहाँ पर भी ये डिफाइन नहीं होगा। तो ये है आपके पास में फॉर्मूले। बस आपको कॉन्सेप्ट बताना है, मैंने हर चीज़ को बताने की कोशिश की है। और उसके बाद में भी यदि आपको कुछ डाउट रहता है तो जब भी अपन कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, या ऑफलाइन जब भी क्लास लगेगी तो अपन इनको डाउट को क्लियर करते चलेंगे, सबको वापस लेते हुए। अब अपना मेन फॉर्मूला है ये, प्रूफ ऑफ फोर्थ। ठीक बात, क्या करना है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। अब यहां पर 2 था tan इनवर्स x प्लस y, अब अपन को यहाँ 3 निकालना है। इसी प्रकार आप कोर्ट में भी निकालोगे। तो अब मेरी बात सुनिए, ये मैं तीनों को साथ में लेके तो काम कर नहीं सकता, क्योंकि मुझे ये मेरे पास यदि फॉर्मूला होता tan ऑफ θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 तो मैं इस फॉर्मूले को डायरेक्ट प्रूफ कर देता। लेकिन ये फॉर्मूला अपने ट्रिगोनोमेट्रिक में नहीं सीखा, तो अब इसको कैसे करेंगे, तो ये बात बतानी जरूरी थी और यही बताने जा रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा, पहले इन दोनों को लूंगा और फिर इसको साथ में लूंगा। तो अभी अपन ने प्रूफ किया, ठीक है, सिंस वी नो दैट, क्या जानते हैं अपन कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वो होता है आपके पास में tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस XY, जहां XY है वो लेस देन 1 होना चाहिए। ये तो अभी अपन ने प्रूफ किया। ठीक है, तो अब मेरे पास यहां से यहां तक का तो मान आ गया। तो अब मैं क्या करता हूं, इसको दे देता हूं समीकरण नंबर 1 दे दो अगेन, या नाउ लिख दो आप, नाउ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। ठीक, अब ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया है। ठीक है, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। अब tan इनवर्स x प्लस y की जगह मैं क्या यूज कर सकता हूं, ये यूज कर सकता हूं। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस XY और प्लस का tan इनवर्स z। ठीक बात, अब सुनिए, अब वापस इसको मैं टोटली x मान लेता हूं। तो ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z का फॉर्मूला बना कि नहीं बना। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं tan इनवर्स, क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई, tan इनवर्स x प्लस वाई, यहाँ x की जगह ये है x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस XY प्लस z अपॉन 1 माइनस XY। x का मान क्या है, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस XY इंटू z। ये आपके पास में फॉर्मूला है। आप लिखोगे यहाँ पर, क्या लिखोगे, यूजिंग 1। ठीक, अब सुनिए बात, यहां पर आ जाते हैं अपन वापस। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर tan इनवर्स, देखिए एलसीएम लेते हैं तो ये उसके साथ गया, तो x प्लस वाई प्लस 1 माइनस XY इंटू z अपॉन, इनका भी एलसीएम सेम आएगा 1 माइनस XY और इनका भी 1 माइनस XY, तो कैंसिल आउट। ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हो, चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, देखिए अपॉन
1 माइनस एक्स वाई। और ये हो गया आपके पास में, देखिए चलो इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए सही कर ही देता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं रहे। ठीक है, तो इसको इसके नीचे लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स वाई, और इसके नीचे आपके पास में ये हो जाएगा आपके पास में, ये इसके साथ एलसीएम आया तो ये हो गया 1 माइनस एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई इंटू जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक बात। अब ये आपके पास 1 माइनस एक्स वाई से 1 माइनस एक्स वाई कैंसिल आउट। ठीक, तो अब मैं क्या लिखूंगा इसकी जगह, तो देखिए ध्यान खोलकर, इधर मैं लिखता हूं इसकी जगह। ठीक है, ये बराबर यहाँ पे tan इनवर्स, ये आपके पास में आ गया x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, तो ये अपना फॉर्मूला आ रहा है। तो यही तो अपन को लाना था, tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड। तो ये आ गया, और ये आपके पास, तो यहाँ पर आप ये लिख लीजिए कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर दिस। ठीक, तो ये आपके पास में एक स्टैंडर्ड जो रिजल्ट था उसको अपन ने प्रूफ किया। ठीक, तो इसी प्रकार आप ये कॉट इनवर्स के निकालोगे तो ये फॉर्मूले निकल जाएंगे। तो इसी के साथ मैंने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक जो फंक्शन थे या इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, उनके सारे ग्राफ, डोमेन, प्रिंसिपल रेंज कैसे आते हैं सबको एक एक डीपली समझाया, और उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस किया विथ प्रूफ, रीजन बताते हुए इसकी ये x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक क्यों होती है, और इनके आज स्टैंडर्ड फॉर्मूलों के बारे में भी डिस्कस किया। ठीक बात। अब हालांकि ये एग्जाम में इनका प्रूफ नहीं पूछते, फिर भी अपने कभी कभी फॉर्मूले दिमाग से बाहर निकल जाता है कि यहाँ प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो इसलिए आपको फॉर्मूलों का डेरिवेशन पता होना चाहिए कि ये आते कहाँ से है एक्चुअली। ठीक, तो कल के लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे इनकी एक्सरसाइज को लेकर। कल के लेक्चर में भी अपन ने इसके एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन किया था। अब नेक्स्ट अपन 1 बाई 1 एक एक क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट को समझते हुए सॉल्व आउट करेंगे।